यानी स्पीकर जो भी बोला हम डायरेक्ट उसी को उठाएं और बिल्कुल वैसा ही फेंक दो। डायरेक्ट स्पीच। अपना थोड़ा लगा के फेंकोगे तो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बोल दिए तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट वे से बोले तो इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक चीज पे ध्यान दो, जैसा कि अभी बताए हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोला उसको सुन के तुम किसी को बोलते हो तो वो नरेशन कहलाता है। वाकई हम जो बोले वो सही था क्या? हम बोले तुम लोगों को कठिन मेहनत करना होगा, जाके पापा को बोलो, तो क्या बोले थे? हम लोगों को कठिन मेहनत करना होगा। तो तुमने इस वाक्य को तो अपने शब्दों में बोल दिया। अब दूसरा वाक्य सुनिए, सूरज पूरब से उगता है। इस वाक्य को पापा को बोलो तो इसमें तुम अपने शब्दों का यूज किया क्या? ये तो जो करते रह गया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये डिफिनेशन जो लिखा है अपने शब्दों में कहता है, तब तो ये गलती हो गया। गलत ये भी नहीं है। चलिए लिखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन या स्पीच लिखो। फिर से समझते हैं। तुम लोगों को कठिन मेहनत करनी होगी। पापा को बोलिए, क्या बोलोगे? हम लोगों को कठिन मेहनत करनी होगी। डायरेक्ट वे से बोले या इनडायरेक्ट वे से बोले? इनडायरेक्ट वे से बोले, इनडायरेक्ट स्पीच। सूरज पूरब में उगता है, क्या बोलोगे पापा को? डायरेक्ट बोले या इनडायरेक्ट बोले? डायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीकर जो भी बोला हम डायरेक्ट उसी को उठाएं और बिल्कुल वैसा ही फेंक दो। डायरेक्ट स्पीच। अपना थोड़ा लगा के फेंकोगे तो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बोल दिए तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट वे से बोले तो इनडायरेक्ट स्पीच। दो तीन वाक्य को और देखिए। 2 और 2 4 होते हैं, पापा को बोलिए। 2 और 2 4 होते हैं, पापा को बोलो। हम तुमको बोले 2 और 2 4 होते हैं, इस वाक्य को जाके पापा को बोलिए। चेंज करिएगा क्या? कौन सा स्पीच में आएगा? डायरेक्ट स्पीच में। तुम लोगों को शोर नहीं करना चाहिए, पापा को बोलिए। क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये क्लियर हुआ। डायरेक्ट किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं? क्लियर है या कोई दिक्कत? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी रुकेंगे, इसको फिर से समझाएंगे। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आया?